Hi and welcome to NFO series presented by Kotak Neo. I'm your host Indu Chaudhary. In this video, we are going to talk about HDFC Innovation Fund और इस फंड से जुड़े 5 इम्पॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए इस वक्त सीनियर फंड मैनेजर ऑफ HDFC AMC मिस्टर अमित सिन्हा बने हुए हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. Hi everyone. Mr. Sinha, to start with, could you please briefly introduce the HDFC Innovation Fund और इस फंड को इस वक्त लॉन्च करने के पीछे कोर आइडिया क्या है आपका? So the endeavor is basically to create a diversified portfolio, which is more like a flexi cap approach of companies which are very high on the overall innovation score. So when we talk about innovation, could you please highlight a couple of companies or sectors that you think are currently leading this innovation wave? अगर आप इनोवेशन की बात करें तो 3 तरह की ब्रॉड इनोवेशन होती है. पहला जो है वो है प्रोडक्ट इनोवेशन. यहाँ पे the examples are something like an iPhone or something like these are the types of product innovation or something like an Airbnb hospitality segment में. Similarly, there is another segment of innovation which is called as process innovation. और यहाँ पे बेसिकली कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या कंपनीज नए प्रोसेसेस को यूज करके क्वालिटी और कॉस्ट इनोवेशन काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस करती हैं. और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल जिन्होंने प्रोसेस इनोवेशन यूज किया था टू मैन्युफैक्चर बर्गर्स. एंड ज़ारा एक एग्जाम्पल है. सिमिलरली लीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जापान, जो ऑटो सेक्टर में जो 60s एंड 70s में देखने को मिला था, वो एक प्रोसेस इनोवेशन का एग्जाम्पल है. यहाँ पे कंपनीज जनरली अपने पूरे रेवेन्यू स्ट्रीम को ही चेंज कर देती हैं. सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन इज क्विक कॉमर्स. फॉर एग्जाम्पल रिटेल इंडस्ट्री तो हमेशा से रही है, बट इस क्विक कॉमर्स के आने के बाद पूरी बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गई, जहाँ 10 मिनट्स डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं आज के डेट. तो ये कुछ लीडिंग एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इनोवेशन. सर, इस एनएफओ को, इस HDFC इनोवेशन फंड के पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने किन बातों को ध्यान में रखा? आपका अप्रोच क्या था? There are 235 such companies. So consumer discretionary में, if you look at the sectors which are included are auto and auto ancillary, and then second one is e-commerce, और कुछ इसमें consumer services companies भी हैं. इसका weight in terms of number of companies, not in terms of market cap, number of companies इसमें 22% है out of our total eligible universe of 235 companies. Similarly, जो second बड़ा sector हमें number of companies के हिसाब से मिल रहा है, वो है इंडस्ट्रियल्स. एंड इंडस्ट्रियल्स में इंक्लूडेड है कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड योर डिफेंस. एंड ये कुछ लगभग 21% के आसपास है. थर्ड सेक्टर इज फार्मा एंड हेल्थ केयर विच इज क्लोज टू अराउंड 17%. फोर्थ सेक्टर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज क्लोज टू अराउंड 15%. एंड जो फिफ्थ सेक्टर है वो स्पेशलिटी फार्मा, बेसिकली केमिकल्स है, and chemicals is close to around 8 to 9%. So all this put together, the top 5 sectors जहाँ हमें ज़्यादा number of companies का contribution है, that is close to around 70% of the total. और इसमें एक चीज़ और खास बात है कि जो financial sector है उसका weight कम रहेगा, वो underweight रहेगा, because जो large banks हैं वो they have not qualified in based on the scores which we have given them. सो एंड जो बेंचमार्क में जो वेट है, बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 है एंड बेंचमार्क में बैंक्स का वेट ज़्यादा है, तो ये भी एक डिफरेंस रहेगा. सो ब्रॉडली हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इसी बेसिस पर रहेगा. अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज तो स्मॉल कैप ज़्यादा दिखते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप वेट विच इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से large cap will be in the range of 50 to 60%, and mid cap and small cap put together will be in the range of 40%. इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें सर, तो किस तरह के इन्वेस्टर्स इस एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड व्हाट इज द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन यू रेकमेंड फॉर समवन लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दिस फंड? So the horizon which we are looking for is 3 to 5 years, and we are basically this is portfolio which is high on the growth side, and
also a little higher on the risk side because it is a theme-based fund. But we are pitching this more like a kind of flexi cap with a little higher risk because some of these companies are using innovative strategies, and the type of basically investors. I would say that typically one who has invested in a mutual fund before. Thank you so much, sir, for sharing all these details with us. Thank you, Indu. Thank you very much. एंड टू ऑल आवर ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। आई एम योर होस्ट इंदु चौधरी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.